दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के नतीजे आने के बाद अब पश्चिम बंगाल के चुनाव की बारी है। आप सभी जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल में आने वाले साल यानी अगले साल 1 महीने के बाद 2021 में विधानसभा का चुनाव होना है। और आप सभी जानते होंगे यहां पर 294 ऐसी सीटें हैं जहां पर चुनाव होगा और इन चुनावों की तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियां करना शुरू कर चुकी हैं। बीजेपी ने तो यहां तक की जानकारी मिल रही है कि युद्ध स्तर पर उन्होंने इस चुनाव की तैयारी कर ली है और उन्होंने अपना एजेंडा भी सेट कर लिया कि किस एजेंडे पर आगे हम मुद्दे जनता के सामने रखेंगे और वोट मांगेंगे। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसी पश्चिम बंगाल की 294 सीटों का एक एक्सक्लूसिव सर्वे यानी कि सबसे बड़ा ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है। इस ओपिनियन पोल में लोगों से जो सवाल पूछे गए हैं उसके जो जवाब सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। जो मोदी सरकार दावे कर रही है या फिर टीएमसी जो दावे कर रही है उनके दावों की पोल खोलते हुए लोगों ने जवाब दिया है। एक एक करके हम आपको बताएंगे कि जो ओपिनियन पोल किया गया इसमें सवाल क्या किया गया, कितने % किसके खाते में सवालों के जवाब गए हैं, साथ ही साथ किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में होने वाले तमाम तरह के चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अगर आप मेरी इस मांग से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करिए। आपका एक एक लाइक आपकी आवाज और देश की आवाज बनता है। चलिए बात करते हैं पहली और जो है शुरुआती सवालों की कि सवाल क्या क्या पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि बंगाल में बीजेपी इस बार चुनाव जीतना हर हाल में चाहती है। वहीं दूसरी तरफ एमआईएम ने भी इस बार एंट्री मार दी है। ऐसी सिचुएशन में दोनों तरफ से टीएमसी को नुकसान होना ही होना है, क्योंकि टीएमसी अगर एमआईएम के साथ गठबंधन अलायंस नहीं करती है तो टीएमसी को जिस तरह से महागठबंधन का हाल बिहार में हुआ है उसी तरह से हाल उठाना पड़ सकता है। लेकिन क्या ये गठबंधन अलायंस होगा, ये देखने वाली बात है। खैर, जो जनता से सवाल पूछे गए ये हम आपको पहले बताते हैं, उसके बाद हम सीटों के आंकड़े आपको बताएंगे कि इसके अकॉर्डिंग सीट किसके खाते में कितनी जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले सवाल का। पहला सवाल जब जनता से पूछा गया, क्या बंगाल चुनाव जीतना नरेंद्र मोदी जी का अगला टारगेट है, तो मैं आपको बता दूं 80% लोगों ने माना है हाँ, जबकि नहीं कहने वाले 14% लोग थे और कह नहीं सकते वाले 6% लोग थे। अब अगला सवाल, क्या बिहार में बीजेपी की जीत बंगाल पर असर डालेगी, यानी कि बिहार की जो जीत है वो बंगाल चुनाव पर असर डालेगी? 60% लोगों का मानना है कि हाँ, नहीं कहने वाले 32% हैं, जबकि कह नहीं सकते वाले लगभग 8% हैं। तीसरा सवाल, क्या दीदी ही मोदी को कड़ी टक्कर दे सकती है, यानी कि टीएमसी ममता बनर्जी ही नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे सकती हैं चुनाव में? हाँ कहने वाले लोग 60%, 60%, नहीं कहने वाले 20%, कह नहीं सकते 20%। उसके आगे चौथा सवाल, क्या आप मानते हैं कि बंगाल की राजनीति, आप सवाल देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं, ठीक है, किस तरह से हो चुकी है। हाँ कहने वाले 40 लोग, नहीं कहने वाले 54% लोग, कह नहीं सकते वाले 6% लोग। अब सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था कि बंगाल में आज चुनाव हुए तो वोट किसको दोगे, किसको आप वोट करेंगे? तो यहां पर जो सवाल पूछा गया वो मोदी जी का चेहरे के ऊपर सवाल पूछा गया, क्या मोदी जी को वोट करेंगे? 50% लोगों ने इस सर्वे में कहा है कि हाँ, मोदी जी को हम वोट करेंगे। ममता बनर्जी 42%, लेफ्ट 6%, कांग्रेस को 2%। तो यहां पर मोदी जी के नाम पर यानी कि 50% लोग एग्री हैं। लेकिन चुनाव मोदी जी वहां नहीं लड़ रहे, वहां चुनाव मुख्यमंत्री का हो रहा है। तो वो अगर मुख्यमंत्री के नाम से पूछा जाता दिलीप घोष वगैरह के तो ये आंकड़े अलग होते। खैर, अगला सवाल, छठा सवाल, सीएम के रूप में बंगाल की पहली पसंद कौन है, यानी कि बंगाल के लोग पश्चिम बंगाल में अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, वो किसको पसंद करते हैं? तो सबसे पहला नाम ममता बनर्जी, जिनके दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। 50% लोगों ने बंगाल के ये कहा है कि ममता बनर्जी एक अच्छी मुख्यमंत्री हैं, वो ही बनना चाहिए, उनको ही वो मुख्यमंत्री पद के लिए देखना चाहते हैं। सौरव गांगुली का नाम पूछा गया तो 20%, दिलीप घोष 30%, अधीर रंजन चौधरी 0% अब जो है इसमें इतने सवाल कर लिए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं आगे सीटों के आंकड़े, लेकिन उससे पहले बिहार चुनाव में आपको मैं दिखाना चाहता हूं, आप देखिए
कि किस तरह से बीजेपी ने तैयारी कर रखी है। आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप देखेंगे कि बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने इतना बड़ा एक चुनावी कैंपेन बनाने की घोषणा की है, या एक मन बनाया है, या अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है कि आप भी शायद चौंक जाएंगे। आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, देखिए युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है तैयारी। और इवन देश के गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जी ने तो ऐलान कर दिया कि एवरी मंथ वो विजिट करेंगे पश्चिम बंगाल का। ऐसी सिचुएशन में चुनावी आंकड़े क्या हो सकते हैं आप सभी देख सकते हैं। खैर हम बात कर लेते हैं सीटों की। तो इस अगर सर्वे के हिसाब से बात करें तो टीएमसी के खाते में पिछले चुनाव में 211 सीटें गई थी, यानी कि 2016 में जब चुनाव हुए थे तब ये जो है 211 सीटें जीती, लेकिन इस बार ये सीटें कम हो जाएंगी। इस बार ममता बनर्जी की टीएमसी के खाते में 180 सीटें जा सकती हैं, यानी कि पहले के मुकाबले 40 सीटों मतलब जो है पहले के मुकाबले अगर बात करें तो लगभग 31 सीटें यहां पर कम हो रही ममता बनर्जी के। लेकिन जो मैजिक नंबर है, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है, उससे 40 सीटें अभी भी ज़्यादा, 148 बहुमत का आंकड़ा है। बात करते हैं बीजेपी का। बीजेपी का पिछले चुनाव में सिर्फ 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी के खाते में 50 सीटें जा रही हैं। 50 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि बीजेपी को सीधे तौर पर 47 सीटों का फायदा यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस पार्टी को पिछले चुनाव में 44 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सिर्फ 15 सीटें मिल सकती हैं। तो काफी बड़ा नुकसान जो कि कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं एमआईएम की। अगर एमआईएम भी अलग चुनाव लड़ेगी तो 7 सीटें एमआईएम अपने खाते में ले जाएगी। आगे अगर बात करें लेफ्ट पार्टीज की, तो लेफ्ट पार्टीज के खाते में 26 सीटें गई थी, लेकिन इस बार जाएंगी 25 सीटें। अगर अदर की बात करें तो अदर के खाते में पिछली बार 7 और इस बार अगर बात करें तो 17 सीटें जा सकती हैं। तो अदर और साथ ही साथ एमआईएम और बीजेपी इस बार अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे सकती हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। और सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, चुनाव भी ना जीत जाए ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी ने ये साफ कह दिया है। मैं आपको फिर से स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं कि उनका जो मुद्दा होगा वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व होगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खबर जो है वो अमर उजाला की खबर है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी यहां पर चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज हमारे देश को हिंदुत्व जैसे मुद्दे पर चुनाव लड़ने की जरूरत है? क्या हमारे देश के किसान जो भारत बंद कर रहे हैं बार बार, उसके बाद बेरोजगार सड़कों पर उतरे हुए हैं, जीडीपी माइनस में चली गई है, हॉस्पिटल के हालात बेकार हैं, और शिक्षा का आप स्तर देख लीजिए क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी मुद्दे क्या हैं? राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। राष्ट्रवाद तो चलो ठीक, अच्छी बात है, हम सभी को देश से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा देश है और अपने देश से मोहब्बत करना आप सभी के ऊपर फर्ज है और करना चाहिए। लेकिन हिंदुत्व क्या मुद्दा है? हम सब भाईचारे के साथ रह रहे हैं, क्या ज़रूरत है ये सब करना? खैर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।